सान्या ने हथौड़ा उठाया। वह अपने बॉस पर वार करने ही वाली थी, पर जैसे ही उसने कार में बैठे उस आदमी को देखा, उसका हाथ रुक गया। वह कोई और नहीं, उसका खुद का पति अभय था, जो दिखने में एक मामूली सफाई कर्मी था। बस कल ही तो उसके माता पिता उसे जबरदस्ती घर वापस ले आए थे। घर लौटते ही उसने देखा परिवार उसकी बड़ी बहन रिया की शादी तय कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि दूल्हा एक जेनेटर है, माँ बाप ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा अगर बड़ी बेटी नहीं तो छोटी से करवा दो। सबके हैरान होने पर भी सान्या ने हामी भर दी, पर उसने एक शर्त रखी, पहले मेरे दत्तक पिता को 1 मिलियन दोगे तभी शादी करूंगी। अगले दिन वो शादी के दफ्तर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अभय भी वहां पहुंचा, एक लग्जरी कार से उतरते हुए। असल में वह अमीर था, लेकिन उसने गरीब बनकर दिखाने की ठानी थी ताकि लड़की खुद ही पीछे हट जाए। मगर सान्या तो मानो खेल पलटने आई थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने पिता के लिए पैसे पाने की खातिर वो उसे सीधा अंदर घसीट लाई और शादी के कागजात पर साइन करवा लिया। शादी के बाद उसने अपने पिता को फोन किया, काम पूरा हो गया। पर पिता को यकीन दिलाने के लिए उसने कहा हम अब उसके घर में ही रहेंगे। यह सुनते ही अभय के मन में शंका उठी, यह मेरे पैसों के पीछे है। उसने कहा ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, और अपने असिस्टेंट रवि को बोला कोई टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढो। थोड़ी देर बाद जब वे उस नए घर पहुंचे, सान्या को अंदर कदम रखते ही झटका लगा। हर तरफ गंदगी, धूल, बिखरी चीजें थीं। वो चुपचाप बोली तुम्हारा घर है यह? अभय हंसते हुए बोला कोई बात नहीं, मैं क्लीनर बुला लेता हूँ। फिर तुरंत खुद ही झाड़ू उठा ली, क्योंकि वो भूल गया था कि अभी तो क्लीनर बनकर ही नाटक कर रहा है। सान्या ने शक भरी निगाहों से पूछा तो तुम असल में हो कौन? अभय ने बिना जवाब दिए सफाई शुरू कर दी, और उसके अजीब तरीके देखकर सान्या और चिढ़ गई। पूरा दिन लगाकर उन्होंने किसी तरह कमरा साफ किया। थके हुए अभय ने कहा चलो अब किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, पर सान्या बोली इतना खर्चा क्यों, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। वहाँ उसने डिस्काउंट वाली सब्जियां उठाई। अभय ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा यह तो बेस्वाद लगती हैं। वो कुछ और उठाने ही वाला था कि सेल्स गर्ल काजल ने उसे ताना मारा, तुम खरीद भी सकोगे, क्योंकि वो अब भी एक गरीब नौकर की तरह कपड़े पहने था। अभय ने पलटकर जवाब देना चाहा, मगर सान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, कृपया झगड़ा मत करो। लेकिन उनकी बहस पर स्टोर मैनेजर शेखर का ध्यान गया। काजल ने तुरंत झूठ बोला, सर यह आदमी ही झगड़ा शुरू कर रहा था। बेटा मैं सरस्वती माता हूँ, मुझे इग्नोर मत कर। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर दूं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में अपना नाम लिखना होगा, और साथ में ये वीडियो अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना। बस बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे। पर जैसे ही मैनेजर शेखर ने उस आदमी का चेहरा साफ देखा, उसका रंग उड़ गया और वो घबराकर चिल्ला